नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साहिल खियरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली में हाल ही में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद गुपकार गठबंधन में दरार की लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में गठबंधन के तौर पर नहीं बुलाया गया था। अगर ऐसा होता तो गठबंधन से केवल एक व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता। हमने बैठक में ऐसा कुछ नहीं कहा जो गुपकार गठबंधन के एजेंडे से बाहर हो। दिल्ली से श्रीनगर लौटने पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उप प्रधान मीडिया से रूबरू हुए। 370 के सवाल पर उमर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने ही नहीं बल्कि डॉक्टर फारूक ने भी ये कहा है कि भाजपा को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के अपने एजेंडे में कामयाब होने में 70 साल लग गए। हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें 70 सप्ताह या 70 महीने लग जाएं। उमर ने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए राजनीतिक, शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से हमें जो करना होगा वे हम करेंगे। उधर परिसीमन आयोग भी प्रक्रिया को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हाल में आयोग की तरफ से हमें अप्रोच नहीं किया गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए पार्टी प्रमुख निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में चुनाव कराने हैं तो उसके लिए राज्य का दर्जा वापस करना होगा। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखी है। के तौर पे नहीं बुलाया गया था। अगर बुलाया गया होता तो अलायंस की तरफ से एक ही वहाँ पे बात करने के लिए बुलाए गए होते। वहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्हें वहाँ दावत दी गई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुपकार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुपकार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अल्फाजों में वजीर आजम साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते, 70 महीने या जितना टाइम लगेगा हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। लिमिटेशन कमीशन इज कंसर्न्ड, द पार्टी हैज मेड इट वेरी क्लियर। They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the National Conference from the Delimitation Commission. As and when the Delimitation Commission makes an approach to the National Conference, Dr. Saab has been authorized by the party to... कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर में ज्यादातर बच्चों के संक्रमित होने की आशंका के चलते जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू कर चुका है और इस कड़ी में पैरामेडिकल स्टाफ को भी और दक्ष बनाया जा रहा है। जम्मू के जीएमसी और एसएमजीएस अस्पताल में डीआरडीओ अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। एसएमजीएस अस्पताल की निको वार्ड में पैरामेडिकल स्टाफ को बताया जा रहा है कि बच्चों का संक्रमण से कैसे बचाव किया जा सकता है। उधर जीएमसी अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ को वयस्कों की देखभाल का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कैलकुलेशन सीखें, ब्लड सैम्पलिंग का सीखें, कैसे बच्चों की केयर करनी है। पहले भी हम जितने भी यहाँ पे इंचार्जेस है एनआईसीयू में सभी ट्रेन स्टाफ है। दिल्ली से ट्रेनिंग करके हम आए हुए हैं, एफडीएनसी की ट्रेनिंग हमने कर रखी है सभी इंचार्जेस ने। तो आगे भी ऐसी कोई फर्दर ट्रेनिंग अगर हमारे लिए आती है तो हम देंगे हर चीज़ को सीखने के लिए। हम यहाँ पे एज ए जूनियर स्टाफ नर्स वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है और वेल लर्नड है। हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है और हम डीआरडीओ का भी थैंक्स करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी दी
और जैसे थर्ड वेव प्रिडिक्टेड है और हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि हमारे जो भी सिटी में पीडियाट्रिक्स है वो कोई भी सफ़र ना करे और हम ये जो कोविड-19 है इसको जल्द से जल्द ओवरकम करें। I am appointed as junior staff nurse in DRDO hospital and here I am for training in SMTS hospital and I am posted in NICU and we are getting here to learn a lot, especially in pediatrics as the third wave is predicted for pediatrics only. That's why we are learning here for the pediatrics only in order to execute as per the predicted third wave of COVID-19. आरएसपुरा में जारी कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान बवाल हो गया। टीका लगवाने आए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनका नंबर आने पर यहां तैनात स्टाफ ने उन्हें वैक्सीन खत्म होने का हवाला देकर बैरंग वापस लौटा दिया। वो सुबह से कतार में लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार उनके हाथ मायूसी ही हाथ लगी। उधर लोगों में उपजे रोष की सूचना मिलते ही तहसीलदार गंदीप कुमार मौके पर पहुंचे और अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में 120 का कोटा पूरा कर लिया गया था और कुछ लोग स्लॉट बुक करवाए बगैर ही यहां पहुंच गए थे, जिन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाई। बंद हो गई सवेर ਦੇ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟ ਕਰੋ ਤੇ 10 ਕਰਾਉ ਇੱਧਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਅਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ 9 ਵਜੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੋਟਾ नहीं। आरएसपुरा में यहाँ पे 2 सेंटर चल रहे हैं, एक टेस्टिंग सेंटर चल रहा है और एक वैक्सीन का सेंटर चल रहा है। तो वैक्सीन की जो टोटल बुकिंग थी 120 की बुकिंग थी वो हमने पूरे कर दिए हैं। कुछ लोग जो हैं वो बगैर स्लॉट के जहाँ पे आगे हैं उनकी वजह से यहाँ पे रश हो गया है। तो हम जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 सेंटर और वैक्सीन का बढ़ाया जाए, उसकी सख्त जरूरत है यहाँ पे। आरएसपुरा की रंगपुर सिदरा पंचायत के सरपंच फतेहचंद ने टीएसओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यह मामला कुछ परिवारों के नए राशन कार्ड बनवाने का है। सरपंच की माने तो इस बाबत टीएसओ को अवगत करवाया गया था, लेकिन उसने उन्हें सरकारी आदेश का हवाला देकर राशन कार्ड बनाने से मना कर दिया था। हालांकि उसी टीएसओ ने बाद में कुछ परिवारों के राशन कार्ड बना भी दिए, जिससे ये साबित हो गया है कि दाल में कुछ काला है। फतेहचंद के अनुसार सरकारी अधिकारी पंचायतों के प्रतिनिधियों की न सुनते हुए पिछले दरवाजों से लोगों के काम कर रहे हैं, जिसकी सरकार को जांच करवानी चाहिए। पंचायत के लोग कुछ मेरे पास आए हैं कि राशन कार्ड सेपरेट करना है। मैंने उसकी ऑफिशियल चिट्ठी बना के टीएसओ आरएसपुरा को 9 सितंबर 2020 को चिट्ठी दी। उन्होंने मुझे 2-3 दिन के बाद में रिप्लाई दिया कि ये राशन कार्ड जो है बंद हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर है 2016 का, हम इसे राशन कार्ड सेपरेट बनाना जो है नहीं बना सकते। लेकिन करीब 15 दिन के बाद में वही टीएसओ आरएसपुरा जो 4 राशन कार्ड जो मेरे पास प्रूफ है उनके उन्होंने सेपरेट किए, पैसा लेके पैसे में मिली वक्त करके उन्होंने राशन कार्ड जो सेपरेट किए हैं। तो जो ऐसे अगर गवर्नमेंट ऑर्डर है तो जो राशन कार्ड कैसे बन गए? लोगों जो है हमारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, अपनी समस्या लेके, लेकिन हम समस्या जब डिपार्टमेंट के पास में जाते हैं तो हमारी वहां पे सुनवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ सरकार हमें बोलती है कि पंचायत जो है फुली इम्पावर है, तो ये कैसे इम्पावर होगा जब पंचेस और सरपंचेस की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है डिपार्टमेंट के थ्रू। तो मैं आदरणीय श्री मनोज सिन्हा से ये अपील करता हूँ कि ऐसे आदमी के साथ में सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एकजुट जम्मू संगठन के जिला किश्तवाड़ के प्रधान को बेवजह गिरफ्तार किए जाने के आरोप में जम्मू में आज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि उनके नेता को भाजपा के इशारे पर निशाना बनाया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से इसका संज्ञान लेते हुए किश्तवाड़ के एसएचओ और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। किया गया मैं आपको बताना चाहता हूं, कल एसओपी का हवाला देते हुए उनको इलीगली डिटेन कर दिया गया, मैन हैंडल किया गया। हमारी किश्तवाड़ पुलिस से जो हमारे आईजी हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि जो आपको कंप्लेंट सबमिट की गई है तत्काल प्रभाव से वहां के एसएचओ, वहां के एसआई और डीएसपी को बर्खास्त किया जाए। और हम जो एकजुट जम्मू के एजुकेटेड क्लास है जो पुलिस के साथ हमेशा कोऑपरेट करती है, पब्लिक को बिना इनकन्वीनियंट करे हुए प्रोटेस्ट करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, पब्लिक की बात सामने रखते हैं। भाजपा को यही बातें चुभ रही हैं।
सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की कायाकल्प करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ग्रामीण हलकों में जनता को बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावे भी कर रही है। सरकार के इन दावों में कितना दम है, इसकी पोल खोल रहे हैं जिला पुंछ के मंडी तहसील के साथरा ब्लॉक के गांव के फतेहपुर के लोग। ये जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक साथरा का इलाका है। इस इलाके को तहसील मुख्यालय से जोड़ने के लिए सरकार ने 10 साल पहले सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण इस ब्लॉक के लोगों को खस्ता हाल सड़क पर जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। रोड की तरफ देखा जाए और रोड का हाल देखा जाए कि यहाँ से वो गरीब लोग जो मंडी से चलकर यहाँ तक आते हैं, सामान उठाकर लाते हैं, गाड़ी का कोई नज़म नहीं। हमें ये मुश्किल है कि 10 साल से हमारी इस रोड की खस्ता हालत है और हम बहुत परेशानी है यहाँ से, और बहुत खड्डे पड़े हैं और रोड ही डाली थी वो भी सब निकल गई है रोड से, तो बहुत परेशानी है सर रोड की। फतेहपुर से मंडी जाने वाले इस सड़क की खराब हालत से ब्लॉक की करीब 50,000 की जनसंख्या बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हर रोज इस ब्लॉक के कई गांव के लोग इसी तरह जान हथेली पर रखकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया, ये एक छोटी सी रोड जो आपको दिख रही है, ये इसमें तकरीबन 50,000 के करीब सुरनकोट से इधर की ये आबादी है, सारी इसके साथ कनेक्ट हो रही है सर। सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। इन लोगों के मुताबिक चुनाव के दौरान तमाम पार्टियों के नेता क्षेत्र के विकास के साथ साथ इस सड़क का निर्माण पूरा करने के दावे तो करते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो किसी भी पार्टी का नेता सड़क का निर्माण कार्य करवाना तो दूर, उन्हें पूछने तक नहीं आता। हमारे जब इलेक्शन का टाइम था तो सारे अपनी अपनी जगह बड़े बड़े दावे करते थे कि आप इसके बाद हम रोड का ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सर आपकी नज़रों के सामने है कि हमारी रोड कितनी खराब है। ब्लॉक साथरा के करीब 1 दर्जन गांव के लोगों ने अब सरकार से इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के साथ साथ पिछड़ेपन के शिकार इस इलाके का विकास करने की गुहार लगाई है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हुकूमत वक्त हमारी इस रोड की तरफ तवज्जो दे और ख़ास तौर पर इंतज़ामिया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब हैं और यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो हमारे इस रोड की तरफ तवज्जो दें। सर हुकूमत वक्त से हम यही कहेंगे कि हमारी इस रोड का रिपेयर किया जाए और हमारी इस परेशानी का हल निकालें। सड़क की परेशानी से केवल जिला पुंछ के ब्लॉक साथरा के लोग ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अन्य दूर दराज इलाके के लोग भी इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने उनकी सुविधा के लिए सड़क का निर्माण कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया, जिसके कारण सुविधा देने की बजाय ये सड़क लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। पुंछ से सनी शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। सरकार ने जम्मू में वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू के दुकानदारों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। दुकानदारों ने जहां सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं लोगों से एसओपी का पालन करने की बात कही है। दुकानदारों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से लगातार कोरोना कर्फ्यू से उनकी दुकानदारी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। व्यापारी वर्ग में भारी मायूसी छाई हुई थी, लेकिन सरकार के इस फैसले ने उन्हें राहत पहुंचाई है। उम्मीद है कि बाजार खुलने के साथ साथ उनका कारोबार भी पहले की तरह चलना शुरू हो जाएगा। यही एक संदेश दूंगा कि जिस ढंग से अनलॉक हुआ है और इससे दुकानदारों को एक उनके चेहरे पे रौनक आई है, उनको एक उम्मीद जगी है कि अब दुकानें खुली हैं तो कस्टमर भी आएगा।
अभी लेकिन जो कोरोना की थर्ड वेव का भी एक लोगों में भय का एक संचार हो रहा है, क्योंकि रोज मीडिया उसके बारे में काफ़ी जोर शोर से बातें कर रहा है, तो एक डर का माहौल तो बना हुआ है। लेकिन फिर भी घर पर बैठ के जो दुकानदारों में निराशा आ गई थी, वो अब दुकानें खुलने से ख़त्म हो गई है। और आप देखें अभी कस्टमर नहीं है बाज़ार के अंदर इतना, क्योंकि गर्मी भी है और लोगों के पास पैसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक दुकानदार उम्मीद पे ही काम करता है कि अगर मेरी दुकान खुली है तो वहाँ पे काम भी होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बाजार खोल दिया, हम इसका SOP का पालन करें, इस महामारी को बढ़ने नहीं दे, इसके साथ लड़ाई लड़ें और इस महामारी की जल्दी से जल्दी खात्मा हो और हम तंदुरुस्त हों और सेफ हों। जम्मू में जहां सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया है, वहीं जम्मू के वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने अपने स्तर पर वीकेंड लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है। फेडरेशन ने वीकेंड लॉकडाउन अगले 3 हफ्तों तक जारी रखने का फैसला लिया है। फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर पर भले ही काबू पा लिया गया है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। लिहाजा लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और मैं समझता हूँ मानवता का ध्यान रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। और खासकर जिस तरह से आप देख रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस जो है वो पाया गया है और उस स्थिति का हमने पूरा जायजा लिया है और जो है हमने लॉकडाउन का फैसला लिया है। और मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन से हम लोग सारे अवेयर होंगे और जो है आप समझो ये एक बड़ा दुखदायी मतलब कि एक बड़ा मुश्किल फैसला है। और क्योंकि बंद करना कोई साधारण बात नहीं होती है, उससे काफ़ी नुकसान होता है लोगों का। लेकिन मैंने ये देखा कि हमने जो जम्मू के लोगों की जान बचानी है और हमने सीनियर मेंबर और मेरी लोगों की जब मीटिंग हुई और मेरे एक्स प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल थे और उनकी जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने ये वॉलंटरी फैसला लिया कि हम वीकेंड लॉकडाउन पे जाएंगे। आज आप सब देख रहे हैं कि हमारी मार्केट जो है सारी बंद है। वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए यातायात विभाग की ओर से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत जम्मू शहर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से जगह जगह नाके लगाकर नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को रोककर उन्हें नियमों का पाठ पढ़ाया गया। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन को चालकों को सीट बेल्ट बांधकर ड्राइव के प्रति जागरूक किया गया। नमस्कार सबको। ये जो हमारा ट्रैफिक कैंपेन चल रहा है इसका आज छठा सातवां दिन है। ये 30th तक हम लोग ये कैंपेन कर रहे हैं और हमारी जो कैंपेन है इसका जो रीज़न फॉर दिस कैंपेन है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि जो विजिबल ऑफेंसेस लोग करते हैं वाइल ड्राइविंग, जैसे कि हेलमेट नहीं पहनना, इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं पहनना, चलते हुए मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर ट्रिपल राइडिंग करते हैं, इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो हेलमेट है ये दोनों पैसेंजर्स जो गाड़ी पे स्कूटर पे सफ़र करते हैं दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो फ़ायदा है वो जो ड्राइवर है और उसका को पैसेंजर है उसको मिलता है। तो ये सेल्फ सेफ्टी है, इसके लिए तो मतलब एनफोर्समेंट इस तरीके से जो करने की हमारी ज़रूरत पड़ रही है होनी नहीं चाहिए इन फर्स्ट प्लेस। बट चूँकि लोग इसको शायद ये समझते हैं कि ये कायदा कानून है ही नहीं है कि पीछे वाले के लिए, तो लिहाजा हम इस कैंपेन के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये भी कानून का पार्ट है। आपको जो फ़ाइन इसमें आगे वाले को नहीं पहनने पे होता वही फ़ाइन जो है 1000 रुपये का वो पीछे नहीं पहनने वाले को भी है। इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे पर आज विश्व भर में कई संस्थाएं लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर रही हैं। कठुआ में आज डिस्टेंस रनर्स स्पोर्ट्स क्लब के जूनियर विंग ने एक मैराथन के जरिए लोगों को ड्रग्स से दूर रहने और नशे के सौदागरों की जानकारी पुलिस को देने का आह्वान किया ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। नशाखोरी के खिलाफ और उनके खिलाफ जो नशे के सौदागर हैं, जो उसको बेचते हैं,
जो उसको खरीदते हैं। तो इंग्लिश में इसकी बात करें तो आज दिन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। मींस ड्रग्स का गलत उपयोग और उसको बेचना, उसको ख़रीदना, जिससे सारी दुनिया आजकल तबाह हो रही है। तो इस साल का जो ये इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग, उसका जो थीम है इस साल का वो है कि लोगों को क्लियर करना कि इस जो ड्रग्स आप लेते हो उसको क्या नुकसान है, फ्यूचर में उसके क्या नुकसान होने वाले हैं। जिला जम्मू में पिछले कुछ दिनों से 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में इस वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इस अभियान के शुरू होते ही वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। अगर बिश्नाह के वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो यहां भी वैक्सीनेशन लगवाने वालों का तांता लगा हुआ है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सरकार की एसओपी की धज्जियां उड़ा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को एसओपी का पालन करवाने में पसीने छूट रहे हैं। जिला रियासी की तहसील पौनी के साथ धार्मिक स्थल रंसू शिवखोड़ी में बाजार जल्दी बंद हो जाने के कारण वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो श्रद्धालु रात को यहां आते हैं और वहीं पर रुकते हैं, उन्हें इस दौरान वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। लोगों का कहना है कि जिस तरह से श्री वैष्णो देवी कटरा में दुकानों की जो टाइमिंग है वही टाइमिंग रंसू में भी होनी चाहिए। साथ ही इन लोगों का यह भी कहना है कि हम लोगों ने डीसी रियासी को भी कहा, इस बारे में अवगत करवाया था, पर डीसी रियासी ने आश्वासन दिया लेकिन टाइमिंग को नहीं बढ़ाया। अभी कटरा वैष्णो देवी में अब डिस्ट्रिक्ट रियासी सेम है, टूरिस्ट सेम है। वहाँ पे जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 11 बजे तक, और सेम डिस्ट्रिक्ट सेम यात्रा स्टेशन हमारा, हमें तो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं शिवखोड़ी में कटरा से यहाँ पे। तो हमारा टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 8 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। हमने डीसी साहब से भी बात की थी, डीसीसी चेयरमैन से बात की थी, सब और भी अलग अधिकारियों से बात की थी। हम ये गुजारिश करेंगे पूरी आम पब्लिक, आम जनता कि इस चीज़ को जो है जल्द से जल्द इसका टाइम बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले वक्त जो है, आने वाला समय जो है, पहले से ही काफ़ी लोग परेशानी में डूबे हुए हैं, फिर से एक निजात मिल सके। पर हम चाहते हैं जो टूरिस्ट आ रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है खाने पीने की, रहने की। अब देखो रात को समस्या बन जाती है, 8 बजे बंद कर देते हैं दुकानें। तो 8 बजे के बाद जो भी टूरिस्ट आएगा क्या उसको हम खाना नहीं खिलाएंगे? तो जो उनकी फैमिली होंगी, उनके बीवी बच्चे होंगे, तो क्या भूखे रहेंगे वो सब? हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमें जो ढाबे का टाइमिंग है जैसे कटरा में है, हमें वैसे छूट दी जाए। बाकी हम सब जो टाइमिंग गवर्नमेंट ने रखी है हम उनके साथ हैं। जो भी सैलानी आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, वो जो कटरा का रूल है यहाँ भी फॉलो किया जाए। यहाँ भीड़ दोनों का डिस्ट्रिक्ट सेम ही है, सेम डिस्ट्रिक्ट भी है, और यहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं जितना कटरा में रहते हैं। यहाँ कंडीशन बहुत बेहतर है, यहाँ पूरी तरह से मार्केट खुलना चाहिए। और हम चाहेंगे, सरकार से भी चाहेंगे कि यहाँ मार्केट खुले, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले। लोकल लोग जो है हम लोगों के बदौलत 2-4 पैसा पा जाते हैं, जिससे उनका भोजन चलता है, रोजगार चलता है। बहुत सारे रोजगार भी यहाँ नहीं है, सारे चीज़ें पर्यटन पर ही स्थिर हैं। तो हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि यहाँ भी जो सुविधाएं कटरा में होती हैं वो सुविधाएं यहाँ दी जाएं, यहाँ और बेहतर सुविधाएं दी जाए। ट्रीटमेंट अच्छा हो, जांच अच्छा हो, वैक्सीनेशन अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो, यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी अच्छी हो। बाकी हम लोग वैक्सीनेशन यूपी से आए हैं तो वैक्सीनेशन हम लोगों ने करवा लिया है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए, जाँच हो, जो भी सुविधाएँ मिल रही हैं सब मार्केट खुल जाए, सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। हमको भोजन करना है, हम खुद सेल्फ भोजन बनाने की व्यवस्था अपनी लेके आ रहे हैं अभी दर्शन करके। पिछले कई वर्षों से बिश्नाह ब्लॉक की पंचायत करयाल खुर्द में लोग नाले पर पुल के निर्माण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कई वर्षों का संघर्ष भी अभी तक उनके काम नहीं आया। इन लोगों के मुताबिक कई सरकारें आई और उन्हें आश्वासन देकर चली गई, लेकिन किसी ने भी पुल का निर्माण कार्य नहीं किया। लोगों का आरोप है कि पुल न होने के कारण कई गांव के लोगों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर बरसात के दिनों में लोगों को आर पार जाने में बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। नाले पर पुल न होने से छात्रों और किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰੁਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰ-ਵਾਰ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਚੱਕ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਤਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਆੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਰੇਤਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੁਲ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰ, ਇਹ ਆਸੇ ਲੋਕ ਪਾਰ ਜਾਈਏ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਲਾ, ਕਠਾੜ, ਕਰਿਆਲ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਖਵਾਸਪੁਰ, ਇਧਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। इं भी बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਕ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਉਹ ਆਲਾਜ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲਾਜ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, और बार्डर होने के नाते जोड़ा भी है, पहले गोलाबारी होंगी थी, गोलाबारी होने कन्नै शार्टेस्ट रूट है। ये काफ़ी ग्रां जोड़े ने साढ़े वो पाते हैं, जिहदा कि रामगढ़ बजीपुर को लगी है और नवेंशहर कई बार जाने पौंदा लोगों की, और शार्टेस्ट रूट है सारे को। सलैड़ जाने पौंदा, नवेंशहर जाना पौंदा, और सारे लोगों की बड़ी दिक्कत आती है। खासकर जोड़े बरसाती ने गुज्जर लोग बैठे थे बेचारे, इन्हें की पार वार फसल चलाने वास्ते जाने पौंदा, वो बड़ी परेशानियां आती हैं। तो अस चाहते हैं कि यह पुल जो जल्दी को जल्दी तैयार। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।